हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए जीके का प्रैक्टिस सेट 25 लेकर आए हैं, जो नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, दिल्ली पुलिस एवं सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले कल का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। और कल का क्वेश्चन था 10th नंबर, भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोनों में विभाजित किया गया है। और आपके ऑप्शन था 5, 6, 8 और 12। तो जो भारत के डाक सेवा है उसको आपको 8 जोनों में विभाजित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 8। और अभी तक आप हमारे जो जीके का प्रैक्टिस है 24 नहीं देखे हैं तो जाइए और देखिए, क्योंकि उसमें का जो 10 नंबर था हम आपको दिए थे कि 10th का कौन सा होगा आंसर, तो आपका 10th का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ये 21 नंबर से आज 21 नंबर में है, सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है कपास को, सेकंड में है जूट को, थर्ड में है पेट्रोलियम को, या फोर्थ में है संगमरमर को। तो जो सफेद सोना है, जो सफेद सोना के नाम से कपास को जाना जाता है। ठीक, आपका 21 का फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1947 में, सेकंड में है 1950 में, थर्ड में है 1955 में एंड फोर्थ में है 1959 में। तो जो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर, यानी भारत में दूरदर्शन की शुरुआत 1959 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर है, हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक कौन है, यानी कौन थे। हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंडे का संपादक कौन थे। और ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर मैं यानी 22 और 23 दोनों में करा चुका हूं। ठीक, और इसलिए मैं आपको क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में देता हूं कि इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर है, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। ठीक, एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है कानपुर को, सेकंड में है अहमदाबाद को, थर्ड में है मुंबई को, या फोर्थ में है बनारसी को। और पिछले वीडियो में हम सूती वस्त्रों के बारे में जाने हैं कि भारत का पहला उद्योग कौन सा था, उस सूती उद्योग था। ठीक, और एक दो क्वेश्चन था। तो जो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, तो आपका सी नंबर, यानी मुंबई को कहा जाता है। ठीक, आपका 24 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर में, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी। ओएनजीसी का फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक, अब इसका ओएनजीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो जो ओएनजीसी का स्थापना हुआ था वो आपको 1956 में हुआ था, यानी आपका 25 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे। यानी आपको फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड पर्सन का नाम बताना है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है देविका रानी, सेकंड में है दादा साहेब फाल्के, थर्ड में है श्याम बेनेगल एंड फोर्थ में है आपका सत्यजीत राय। सो भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति का नाम सत्यजीत राय है। ठीक, आपका 26 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1955 में, सेकंड में है 1960 में, थर्ड में है 1968 में एंड फोर्थ में है 1972 में। तो जो भारत में पिन कोड की शुरुआत हुई थी वो 1972 में हुई थी, यानी आपका 27 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर है सोने का रेशा किसे कहा जाता है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है जूट, सेकंड में है कपास, थर्ड में है मूंगफली एंड फोर्थ में है कोयला। तो जो सोने का रेशा है उसे जूट को कहा जाता है, यानी 28 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 29 नंबर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है लखनऊ को, सेकंड में है बनारसी को, थर्ड में है इलाहाबाद को, फोर्थ में है कानपुर को। तो जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है, यानी आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय का नाम बताना है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है भानु अथैया, सेकंड में है महेश भट्ट, थर्ड में है सत्यजीत राय, फोर्थ में है श्याम बेनेगल। तो जो ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे वो भानु अथैया थे। उनका नाम क्या था? भानु अथैया, यानी 30 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1980 में, सेकंड में है 1985 में, थर्ड में है 1990 में एंड फोर्थ में है 1995 में। तो जो भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत 1995 में हुई थी। ठीक, और ये आपका 31 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारत में सेलुलर फोन का सेवा कब शुरू हुआ था? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1965 में, सेकंड में है 1980 में, थर्ड में है 1990 में, फोर्थ में है 1995 में। तो जो भारत में सेलुलर फोन का सेवा वो आपका 1995 में शुरू हुआ था, यानी 32 का आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग स्मार्टफोन के यूज करते हैं और ये क्वेश्चन किसी किसी को मालूम होगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी को नहीं मालूम होगा, लेकिन ये क्वेश्चन है जो आपको आप तो मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन आपसे क्या मोबाइल का शुद्ध हिंदी जानते हैं कि मोबाइल का शुद्ध नाम क्या होता है? हिंदी में शुद्ध हिंदी अर्थ है, या उसको भारत में कब लॉन्च किया गया था? भारत की प्रथम कौन सी कंपनी थी जो पहली बार थी मोबाइल लॉन्च की थी भारत में? ये सब मालूम है? ये आप फैक्ट जानिए, जो चीज आप डेली लाइफ में इंटरेक्ट होते हैं उसके बारे में आप जानिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो जो भारत में सेलुलर फोन की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 23 नंबर में भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई का स्थापना कब की गई थी? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आप इसे नोट कर लीजिए, शॉर्ट फॉर्म है, ये आपसे पूछ सकता है एयरफोर्स या नेवी में कि जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उसका स्थापना कब किया गया था? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1934 में, सेकंड में है 1947 में, थर्ड में है 1955 में एंड फोर्थ में है 1964 में। तो जो पीटीआई है उसका स्थापना आपको 1947 में की गई थी। ठीक, आपका 33 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारत में प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है मुंबई, सेकंड में है जमशेदपुर, थर्ड में है कुल्टी पश्चिम बंगाल, या फोर्थ में है बोकारो में।
तो जो भारत में प्रथम लौह इस्पात कारखाना आपका कुल्टी, यानी जो कुल्टी एक जगह का नाम है जो पश्चिम बंगाल में है, वहां पर स्थापित की गई थी। यानी 34 का सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मनी ऑर्डर की शुरुआत, जो मनी ऑर्डर सेवा है उसका शुरुआत कब हुआ था? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1850 में, सेकंड में है 1880 में, थर्ड में है 1885 में, एंड फोर्थ में है 1890 में। तो जो मनी ऑर्डर की शुरुआत यानी जो मनी ऑर्डर सेवा की शुरुआत हुई थी वो आपका बी नंबर यानी 1880 में हुई थी। ठीक, आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 35 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रसार भारती का संगठन कब हुआ था? और ये प्रसार भारती आपका एक टीवी ब्रॉडकास्ट है, उसका बताना है कि उसका संगठन यानी स्थापना कब हुआ था। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1956 में, सेकंड है 1980 में, थर्ड में है 1990 में, एंड फोर्थ में है 1997 में। तो जो प्रसार भारती है उसका गठन 1997 में हुआ था। ठीक, आपका 36 के डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, सेकंड में है पश्चिम बंगाल, थर्ड में है छत्तीसगढ़, एंड फोर्थ में है उड़ीसा। तो जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, आपका ये 37 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर है भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? आपके फर्स्ट ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, सेकंड में है राजस्थान, थर्ड में है छत्तीसगढ़, एंड फोर्थ में है उड़ीसा। जो आपका भिलाई स्टील प्लांट है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक, और एक मैं याद करने का इसका ट्रिक बताता हूं कि भिलाई भिलाई एक छत्तीसगढ़ राज्य का एक जगह का नाम है। ठीक, तो आपसे अगर कभी कंफ्यूज हो जाए तो आप उसके नाम पर जाएं। भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई कहां पर है? मुझे कहां पर बताया गया था कि भिलाई स्टील प्लांट है, किसी जगह का नाम है? तो हाँ, भिलाई एक जगह का नाम है। उस जगह का नाम नहीं है जिस जगह पर प्लांट है, लेकिन एक भिलाई छत्तीसगढ़ में है जगह का नाम। ठीक, तो आपका 38 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? और यह क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, इसका डिटेल मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक, यानी किस देश के साथ हुआ था, कब हुआ था। ठीक, और आपके फर्स्ट ऑप्शन में है फ्रांस, सेकंड में है जर्मनी, थर्ड में है सोवियत संघ, एंड फोर्थ में है इंग्लैंड। तो जो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1832 में, सेकंड में है 1854 में, थर्ड में है 1880 में, एंड फोर्थ में है 1905 में। तो जो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी जो डाक विभाग है 1854 में उसका स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 41 नागपुर, और ये नेपाल नगर है। नेपाल नगर, जो नेपाल नगर है मध्य प्रदेश में, वो किस लिए प्रसिद्ध है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है अखबारी कागज के लिए, सेकंड में है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, थर्ड में है लौह इस्पात के लिए, या फोर्थ में है सीमेंट उद्योग के लिए। तो जो नेपाल नगर है वो आपको बताना है कि किस लिए फेमस है। तो अखबारी कागज के लिए फेमस है। जो नेपाल नगर है वो किस लिए? अखबारी कागज के लिए फेमस है। यानी जो आपका न्यूज़पेपर आता है वो नेपाल नगर में ही बनता है। ठीक, और नेपाल नगर कहाँ है? तो आपका मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का सीएम का नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर का नाम आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं इस गवर्नमेंट और सीएम का जो प्लेलिस्ट है मैं अलग अलग बना चुका हूं।
और इस पर दोनों पर वीडियो भी बना चुका हूं। आप जाइए और वहां से अभी नहीं देखे हैं तो जाइए और देखिए। ठीक, नेक्स्ट है 42 नंबर। 1931 में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है धूल का फूल, सेकंड में है आवारा, थर्ड में है श्री 420 एंड फोर्थ में है आलम आरा। ठीक, तो जो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर है। ठीक, भारत की प्रथम बोलती फिल्म ये मैं करा चुका हूं, कौन थी? आलम आरा। और कब बनी थी तो आपसे ये भी मिल गया क्वेश्चन, 1931 में ये फिल्म बनी थी। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही। और जो आपसे क्वेश्चन दिया गया है यानी जो 23 नंबर है, ये आपको बताना है कि 23 नंबर का कौन सा होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, ए नंबर होगा यानी पंडित युगल किशोर शुक्ल, बी नंबर होगा महात्मा गांधी, सी नंबर गणेश शंकर विद्यार्थी, या डी नंबर अशोक मेहता। यानी जो हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड के संस्थापक का नाम बताना था। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और आपको कमेंट करके बताना है कि 23 का कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा, ए बी सी या डी। थैंक यू।